सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सेशन में दिक्कत हो गई। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और बात करेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मेथड्स नहीं लिखे हुए, हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने क्यों लिखा है? क्योंकि मेथड्स को जानने से पहले, ठीक है, नेशनल इनकम के मेथड्स को जानने से पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पता करेंगे। तो ये जो सेशन है ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन है। इस सेशन को रखने का जो मकसद है वो ये है कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो हम चाहते हैं कि इस सेशन से आप पढ़ें और जानें कि किस तरह आपको इस चैनल के थ्रू और मेरे थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन जो है वो यूट्यूब पर लाइव है, तो आप जुड़े इस सेशन से। ओके, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम है वो 3 मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करने के: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब आपको यहाँ पे वो 3 मेथड को समझने से पहले, या 3 मेथड क्यों है नेशनल इनकम के, वो उसको समझने से पहले आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम पहले आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बता रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो आपको पता है इकोनॉमी में इनकम जनरेट होता है, तो अब वो इनकम जनरेट कैसे होता है, ठीक है, उसको जानना ज़रूरी है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे जनरेट है वो देखिए। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो सर्कुलर फ्लो में क्या है? एक ऐसी साइकिल जहाँ क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, जनरेशन ऑफ इनकम होता है किसके अंदर? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है उसके अंदर इनकम जनरेट होता है। इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरह ये इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, और कैसे इनकम का सर्कुलेट होता है हाउस होल्ड से फर्म तक इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म्स। तो अभी आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या एग्जैक्टली ये बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जो कैश फ्लो सिस्टम है उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, क्योंकि जो ऊपर बात की जा रही है उसको क्लियर करने के लिए हमने उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 3 पार्ट्स में, ओके, प्रथम सुनिए, 3 पार्ट्स में बांटा है। सो पहला है जनरेशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है डिस्पोजिशन। प्रथम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सो 3 पार्ट्स में बढ़ता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है कि 3 इसके फेजेस हैं, एक जनरेशन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक डिस्पोजिशन फेज। सो व्हाट इज जनरेशन फेज? जनरेशन फेज क्या है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फर्म्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, राइट? ओके, तो आपके अभी हम स्क्रीन पर जनरेशन फेज को और बेहतर से समझने के लिए अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स।
ओके, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द जनरेशन फेज। ठीक है, अभी आई एम ये जितना भी यूट्यूब लाइव है, आई एम नॉट सो परफेक्ट, सो मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेस करने में। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके अब जनरेशन फेज आया है। तो क्या होता है जनरेशन फेज, उसको देखते हैं। जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि कैसे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है? तो आज आप समझ जाएंगे कि कैसे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है, जिसमें एक पहला फेज होता है जिसको हम जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक लिखा है यहाँ पर आई एम अ प्रोड्यूसर। क्या लिखा है यहाँ पर? ये बंदा कह रहा है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का। मैं क्या करता हूँ? प्रोडक्शन करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है? आई एम अ हाउस होल्ड। मैं कौन हूँ? हाउस होल्ड। देखो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फर्म्स होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। और हाउस होल्ड कौन होते हैं? हम लोग हाउस होल्ड हैं। हम क्या प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को? हम प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज। हम क्या प्रोवाइड करते हैं उनको? फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम उनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं। इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ कर प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से जनरेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? आई रिपीट, यहाँ पर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? टू द प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। और प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या यूज़ करते हैं वो? फैक्टर सर्विसेज। उन्हें लैंड चाहिए, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। तो इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ कर प्रोड्यूसर क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो इस मेथड से, मतलब इस फेज से हमारा पहला मेथड नेशनल इनकम का बनता है, जो कि है पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो हमारा पहला मेथड है नेशनल इनकम का टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, जो कि जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज से आता है। सो द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इज द प्रोडक्ट मेथड। वो क्या है? प्रोडक्ट मेथड है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट मेथड जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो जनरेशन फेज से निकल के आता है, जिसको हम प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। ओके, I hope it's clear with you. What is generation phase? Generation phase includes the production of goods and services with the help of factor services. Producer यहाँ पर production करता है goods and services का, क्या use करता है वो? factor services, जिसको हम factors of production भी बोलते हैं। और जो owners होते हैं factors of production के, वो कौन होते हैं? वो होते हैं household. Household are the owners of the factors of production. Okay? और इससे हमारा जो first method है national income का, वो यहाँ से जनरेट होता है, जो कि है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, प्रथम क्लियर विद यू? क्लियर हुआ ये फेज आपको? ओके, आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट फेज, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स। सो हमने फर्स्ट फेज देख लिया, जनरेशन फेज। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। दूसरा फेज है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दूसरा फेज हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। ठीक है, क्या होती है? फैक्टर इनकम का फ्लो होता है, जिसके अंदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आते हैं, जो कि फ्लो होते हैं फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम चलिए जानते हैं डिटेलिंग में कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। So now you can
कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे पास क्या आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज? दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज इनकम फेज। इसको हम इनकम फेज भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? और इनकम फेज। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से हाउस होल्ड ऊपर है और आई एम अ प्रोड्यूसर मीन्स नीचे। हाउस होल्ड क्या कह रहा है कि मैंने जो क्या दिया था, मैंने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी, किनको दी थी? प्रोड्यूसर को। फर्स्ट फेज में हमने देखा था अभी, ठीक है, मैं आपको फिर शो कर देती हूँ। फर्स्ट फेज ये हमारा जनरेशन फेज था। तो इस फेज में आपने क्या देखा था? यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज दी गई थी, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोड्यूसर को। अब प्रोड्यूसर रिटर्न में क्या देगा? प्रोड्यूसर रिटर्न में मनी देगा, मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसके लिए होती है? वो हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं हाउस होल्ड हूँ और मेरे को अगर फैक्टर सर्विसेज जो मैंने दी हैं उसके बजाय जो मुझे मनी मिलेगा वो मेरा फैक्टर इनकम बनेगा, मेरा इनकम बनेगा, राइट। मुझे मनी मिला, दैट विल बी माई फैक्टर इनकम। तो वो फैक्टर इनकम जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? लाइक मैंने जो लैंड दिया मुझे रेंट मिलेगा, मैंने लेबर दी मुझे वेजेस मिलेंगे, मैंने कैपिटल दिया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इफ आई एम एंटरप्रेन्योर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड ने दिए, किसको दिए थे? फर्स्ट फेज में प्रोड्यूसर को दिए थे। तो उसको क्या मिलेगा? अब फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो क्या कह रहा है हाउस होल्ड? रिसीव्ड फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज। मुझे फैक्टर इनकम मिला क्योंकि मैंने क्या दिया था? मैंने फैक्टर सर्विसेज दी थी। किसको दी थी? हाउस होल्ड को दी थी, ठीक है। और हाउस होल्ड इस फेज में क्या कर रहा है? हाउस होल्ड इनको फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, राइट। फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। देखो आप एरो बनाया ना हमने बीच में कि ये फैक्टर पेमेंट्स जा रहे हैं हाउस होल्ड को। तो ये जो फैक्टर के पेमेंट्स हैं वो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम है और प्रोड्यूसर के लिए वो फैक्टर पेमेंट्स है। सो प्रोड्यूसर कह रहा है पेड फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। मैंने फैक्टर पेमेंट्स दिए हैं हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के लिए और इसको क्या मिल गया? फैक्टर इनकम। ओके, सो दिस फेज है इनकम फेज बिकॉज यहाँ पर इनकम जनरेट हो गई है, ठीक है। इनकम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है टू द हाउस होल्ड। इनकम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है टू द हाउस होल्ड, क्लियर। और यहाँ से हमारा जो सेकेंड मेथड है एनआई का वो बना, दैट इज अ इनकम मेथड। जो इट मीन्स द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इज इनकम मेथड, जो कि सेकेंड फेज सर्कुलर फ्लो के सेकेंड फेज से आता है, ठीक है, जनरेट होता है, ठीक है। उसका जो इन्वेंशन है वो यहाँ से होता है विद द सेकेंड फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर विद यू। यहाँ पे क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इफ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट मी चैट बॉक्स में। प्रथम क्लियर? प्रथम So let's talk about the distribution phase now. अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, हम बात करेंगे डिस्पोजिशन फेज की। हम बात करेंगे डिस्पोजिशन फेज की, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स।
Just wait, I'm coming. So this is the last phase. Actually ये downloaded नहीं था लैपटॉप में. So this is the last phase जो कि है हमारा डिस्पोजिशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, तो इस फेज में क्या हो रहा है? इस फेज में थर्ड फेज आ गया. अभी हमने बात करा इनकम फेज, उससे पहले प्रोडक्शन फेज. ठीक है, सो डिस्पोजिशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है? तो यहाँ हाउस होल्ड क्या कह रहा है? आई स्पेंड फैक्टर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर. मैंने क्या किया? मैंने फैक्टर इनकम स्पेंड किया किसकी खरीद में? मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जो कि प्रोड्यूसर ने बनाए. तो आपने देखा था प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया था. क्यों यूज़ किया था? क्योंकि उसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने थे. अब वो गुड्स एंड सर्विसेज किन के लिए बना रहा है? हाउस होल्ड के लिए. तो हाउस होल्ड अब क्या करेंगे? वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे. ठीक है, और उसका जो पेमेंट है वो किसको करेंगे? प्रोड्यूसर को. नाउ द प्रोड्यूसर विल रिसीव द मनी. ठीक है, आई रिसीव इनकम फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ये कह रहा है कि मेरे पास तो मनी आया, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचा और मेरे पास क्या आया? मनी आया. राइट. सो दिस इज द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट द एनआई, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड. क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया, जो उसे इनकम मिली थी, फैक्टर इनकम मिली थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में, उसको उसने खर्च किया. ठीक है, और उससे तीसरा मेथड जनरेट हुआ जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. क्लियर? सो नाउ इट इज क्लियर दैट देयर आर थ्री phases. There are three phases in the circular flow of income. There are three phases in the circular flow of income. The number one was production, number two is distribution, and number three is disposition. The generation phase जो है वो पहला फेज वो किसको इन्वेंट करता है? पहला मेथड नेशनल इनकम का, जो कि है हमने पढ़ा, दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसने इन्वेंट किया इनकम मेथड, एंड डिस्पोजिशन फेज जिसने इन्वेंट किया एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, सो थ्री मेथड्स to calculate the national income, product, income and expenditure method. So there are three methods to calculate the national income, product, income and expenditure method. Okay, so I hope it is clear
कि कैसे 3 मेथड्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, ठीक है। सो अब ये जो हमने तीनों मेथड की बात करी और या फेजेस की बात करी, ये एक ऐसे फेज है जो सर्कुलर फ्लो में चलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जब देखा कि पहला जो हमारा फेज था जनरेशन ऑफ इनकम वाला, ठीक है, जहाँ हम उसको प्रोडक्शन फेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और वो जो फैक्टर सर्विसेज दी गई हाउस होल्ड ने, उनके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, इनकम, ठीक है। इनको मिलता है इनकम हाउस होल्ड्स को, और फिर वो ही इनकम को वो खर्च करते हैं टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो पैसा यहाँ से आया, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड पर आया और हाउस होल्ड ने उसको वापस प्रोड्यूसर को दे दिया, है ना। पैसा प्रोडक्शन फेज से आया इनकम फेज में प्रोड्यूसर ने पैसा दिया हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने वापस डिस्पोज कर दिया उस पैसे को, देखा ना, डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज कर दिया उसको, और फिर वो वापस कहाँ चला गया, वापस वो प्रोड्यूसर के पास चला गया। ओके, सो दैट इज वाई दिस फ्लो कीप्स ऑन गोइंग, ये फ्लो चलता रहता है, ये सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का वो चलता रहता है ना, चलता रहता है। इसलिए हमने नीचे लिखा है इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट। जो इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन यूनिट में वो वापस ही प्रोडक्शन यूनिट में चली गई, और इससे ही क्या मिलता है, क्या बनता है, सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। इससे हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर हो गया आपको, क्लियर प्रथम? आई होप इट इज़ क्लियर दैट जो 3 मेथड हैं प्रोडक्शन इनकम मेथड के, वो 3 होते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इनकम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को, तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल इकनॉमी की जो इनकम जनरेट होती है विद इन अ ईयर, उसको फाइंड आउट किया जाता है, और इट्स नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट इट, ठीक है। उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सीखने पड़ेंगे। तो आपको इनकम मेथड से न्यूमेरिकल सिखाएंगे, प्रोडक्ट मेथड से एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इन तीनों ही मेथड को हम स्टडी करेंगे, और आपको बहुत आसान तरीके से ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आपको नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। अनअकैडमी पे मैंने जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने बिगिनिंग में यही डाला था कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। आज तो हमने सिर्फ जाना है, तो जब आपको हाउ टू मतलब सिखाया जाएगा तो आप बहुत आसानी से, आप मैंने जैसे सिखाया था वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस कोर्स का, और अभी भी आ रहा है उस कोर्स का रिस्पॉन्स। सो आपको जब सिखाया जाएगा तो आप बहुत ईजिली सीख लेंगे, ठीक है। सो हम आएंगे अगली स्ट्रीमिंग में, जहाँ आपको मैं इनकम मेथड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है उस मेथड से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, हम थ्योरी भी समझेंगे साथ साथ, और हम कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे कि कैसे हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आपको नेशनल इनकम बताया जाएगा क्या होता है, इनकम मेथड आपको मैंने बताया आज, और भी डिटेलिंग में बताया जाएगा, उसके कंटेंट्स क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किएंगे इनकम मेथड से वो बताया जाएगा। मैं आपको पहले इनकम मेथड इसलिए सिखा रही हूँ कि मोस्ट ईजिएस्ट मेथड है तीनों ही में से, ठीक है। इनकम मेथड इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है। हम उसको सबसे पहले सीखेंगे, ओके ओके। सो कमिंग वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ये वीडियो आपको अब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको फिर से इस वीडियो को देखना है तो आप जान सकते हैं। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें समझ ली, एक तो हमने जान लिया कि क्या क्या मेथड्स हैं एनआई के, और सेकेंड हमने ये जान लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो इनकम में अभी आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने इस टॉपिक को लिंक किया है और बताया है कि हाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्रिएट्स द 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम, okay. So I hope it's clear to everyone, and again I am repeating it
कि आप इस वीडियो को जो अभी ज्वाइन हुए हैं तो वो इस वीडियो को अब चैनल पर देख सकते हैं, ये वीडियो अब चैनल पर सेव हो जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जो भी मैंने आज आपको समझाया, इसको लिंक करना जनरली, इसको लिंक करना नहीं बताया जाता, डायरेक्टली बता दिया जाता है कि 3 मेथड है ये, बट हाउ इट कम्स वो मैंने आपको आज समझाया। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग वीडियो। प्रथम आप मेरे को वहाँ पर ज्वाइन करिए, गूगल मीट पर ज्वाइन करो सेम आईडी से, गूगल मीट पर ज्वाइन करो प्रथम मुझे सेम आईडी से, जो अभी आईडी से ज्वाइन हुए थे उसको फिर से वहाँ ज्वाइन करो। ओके, गुड बाय एवरीवन।